श्राप दे दिया। कहा, हे राजा त्रिशंकु, मैं तुझे श्राप देती हूं, जैसे ही तू महलों में जाएगा तेरा रूप गर्दभ हो जाएगा, तू गधा बन जाएगा। सही होश उड़ गए राजा के। राजा सोचने लगा, अरे दैया ये क्या हो गया, मैंने एक गाय का अपमान किया, अब मैं क्या करूं। अब तो मैं महलों में जाऊंगा तो मैं गधा बन जाऊंगा। अब जो घमंड तो न राजापन को सोचक गो, आदमी को घमंड तोलो तोलो कत्व सो कहूं न कहूं उचक जाता, सो ढीलो बच जाता है। अब त्रिशंकु बिल्कुल ढीले पड़ गए, क्योंकि अब तो घर में जाएंगे सी गधा बन जाएंगे। राजा त्रिशंकु घर में गए ही ना महीना 2 महीना, बाहर ही बाहर घूमते, बाहर बाहर रहती। एक दिन उनकी पत्नी उनके पास में गई, कहने लगी, ओ महाराज, हमसे कौन सा अपराध होगा जो महलन में ना आता, कौन सी गलती बन गई है। त्रिशंकु कहने लगे, सत्य था, गलती तुम पे ना पड़ गई, गलती तो हम पे हो गई है। बोले कैसी महाराज? कि मैंने एक सोते हुए किसान को जगाया, गाय उसके खेत में फसल खा रही थी, तो उसने उस गाय के कूले को बैठा दिया मारते मारते। गाय ने वह किसान ते कचुनाए कही, मोय श्राप दे दो मोय। कि महाराज क्या श्राप दे दिया? कि यही मत पूछो रानी, अगर मैं महलों में कदम रखूंगी देहरी से भीतर तो मैं तुरंत गधा बन जाऊंगा, गर्दभ हो जाऊंगा। रानी एकदम घबराई। देखो, विपत्ति तो विपत्ति होती है। रानी घबरा गई, लेकिन उसने अपना साहस नहीं छोड़ा। विपत्ति में आने पर कभी आपको धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य धारण करके विपत्ति का सामना करो, तभी आप उससे लड़ सकते हो। कहा है संतों ने, अरे धीरज धरा में त्रयोरो धर्म मित्र और नारी, आपत्ति यानी विपत्ति के समय में इसका परीक्षण होता है कि आप कितने धैर्यवान हैं, कितने धीरजवान हैं, कौन मित्र आपका साथ देता है। मित्र की पहचान विपत्ति में हो जाती है। धीरज धारण किया रानी ने, धैर्य नहीं छोड़ा। और उसी समय रानी सत्यरथा ने अपने गुरुजी को बुलाया, गुरु वशिष्ठ को बुलाया और गुरुजी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। कहने लगी, ओ गुरुदेव, गजब हो गया। गुरुजी कहने लगे, इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो सत्यरथा, क्या हो गया है? कि गुरुदेव, मेरे पति को श्राप लगा है कि यदि वो महलों में घुसेंगे तो वो गधा का रूप धारण कर लेंगे, गर्दभ हो जाएंगे। गुरुदेव,
और पैरों को दोनों को रानी ने पकड़ लो, गुरुजी के मस्तक लगाए लो और रो के कहने लगी, ओ गुरुजी के गुरुदेव गुलाम गरीब याज और अपनी किस्मत पर रोते हैं। अरे मैं महलों में सोती हूँ, मेरे सजना बाहर सोते हैं। मैं महलों में सोती हूँ, मेरे राजा बाहर सोते हैं। गुरुदेव मैं महलों में सोती हूँ, मेरे पिया बाहर सोते हैं। अरे आप बता दो हमें ओके, अरे आप बता दो हमें ओके, गुरबर ये संकट कट जाए और कृपायापति हो जाए तो दुख का दरिया बह जाए। कृपायापति हो जाए तो दुख का दरिया बह जाए। कहने लगी, गुरुदेव यदि आपकी कृपा हो जाए तो ये दुख का संकट मेरा कट जाए, मुझे कोई युक्ति बताइए गुरुदेव। तो राजा वो वशिष्ठ गुरुदेव कहने लगे, अरे शत्रथा बेटी धैर्य रखो, रो नहीं, रोने से कुछ होने वाला नहीं है। त्याज्यम न धैर्यम विदुरे अतिकाल है। विपत्ति में कभी धीरज नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य धारण करो रानी, कोई ना कोई युक्ति जरूर निकल आएगी। उसी समय राजा के पास आए गुरु वशिष्ठ और आदेश दिया है अश्विनी कुमारों को बुलाने का। अश्विनी कुमारों को बुलाया गया। अश्विनी कुमार दो हैं, नाशस्त्र और दस्त, जो देवताओं के वैद्य हैं, उन्हें बुलाया गया। उनको पूरी बात बताई कि इस तरह से गाय का कूला बैठ गया है, पीड़ाहारी तेलों का निर्माण करवाया गया और तेल के डिब्बे राजा त्रिशंकु को दे दिए कि लो महाराज, अब चिंता में क्यों बैठे हो महाराज, अब तो औषधि मिल गई है, अब क्यों ज्यादा चिंता में हो, क्यों बुद्धि हमारी खराब कर रहे हो महाराज। वो ले जाइए इन तेलों को और गाय के कूले की मालिश करना। अगर कोई उपाय कोई साधन है तो वो गाय है जो इस श्राप से तुम्हें बचा सकती है, अन्यथा गाय का श्राप मिथ्या नहीं जाएगा महाराज। सो राजा अब तो बिल्कुल ढीले, उनकी ठीक है गुरुदेव। वे डब्बा ले उनने तेल के और लेके डब्बा और चल दिए महाराज। कहां? गैया के पास जा रहे हैं। अरे तेल लेके जा रहे हो
अरे तेल लेके जाए रहो है वो राजा रे, तेल लेके जाए रहो है वो राजा रे, आजो गैया के हो ओपा। शंकु गाय के पास जा रहा है। पहुंचो गैया के पास के राजा मन दुख आयो, देखी देसी दशा के राजा मन में हो सकुचायो। सकुचा गया राजा त्रिशंकु मन में, सोच रहा ये गाय की हालत मैंने ही की है। अब तेल देखो मल रहो है वो राजा रे, तेल देखो मल रहो है वो राजा रे, मन में रहो तो हो तेल देखो। तेलों की मालिश करता है राजा त्रिशंकु। गाय चल देती है तो डिब्बा उठा के पीछे पीछे चल देते हैं। गाय जहाँ ठहर जाती है वहीं फिर तेल को निकाल के मालिश करने लगते। मालिश पे मालिश करते जा रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया परीक्षित महाराज कि वो गाय का कूला सही हो गया। जब गाय का कूला सही हो गया तो गाय फिर मानवी भाषा में कहने लगी, हे राजा त्रिशंको, मम वचनम निष्फलम न भवति, मेरा वचन मिथ्या नहीं जाएगा, तुम्हें गधा तो बनना पड़ेगा। जो गाय मानवी भाषा में बोली सोई राजा जमीन पर लेट गो। कहने लगो, ओ मैया अब तू बोलना बंद मत कर दिए, मुझे बताए दे कोई तो उपाय होएगो जो मैं गधा न बनूं। गाय बोली, हाँ राजन, एक उपाय है। वो उपाय ये है कि कोई पतिव्रता स्त्री जिसने 12 वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत रखा हो और अपने पति के चरणों की सेवा की हो, कभी पर पुरुष से न मुस्काई हो, ऐसी स्त्री अगर तुम्हारे ऊपर जल का छिड़काव करेगी तो महाराज गधा बनने की नौबत नहीं आएगी।